हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल से आपको क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थ्री कार्ड्स गिर गए हैं, कोई बात नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड we have six of swords, then we have the devil, okay. What else divine? Okay, thank you. The stars, okay. Ace of wands. What else divine? Please guide me. दो कार्ड्स गिर रहे भाई, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ, आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया था। जिन्होंने हाथ मिलाया था आपके दुश्मनों से, वो आपके दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो हाथ मिला के हुआ क्या, देखते हैं कि तो उन्होंने आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया। जिसने भी, वो आपका बड़ा हितैषी था, बहुत आपका हित करने वाला कोई इंसान ऐसा रहा होगा जिसने आपके खिलाफ आपके दुश्मनों से हाथ मिला लिया। कुछ फायदा जरूर यहाँ पे रहा होगा किसी का। धन से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है। आपके दुश्मनों ने आपके हितैषियों को कुछ पैसा ऑफर किया होगा, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ पैसा ऑफर किया होगा, कि उनको लालच दिया, कुछ पैसा ऑफर किया, और आपके बारे में टाइम टू टाइम सारी बातें, सारी जानकारी कुछ न कुछ निकालने की यहाँ पे कोशिश की है। क्योंकि ये आपके हितैषी थे जिन्होंने हाथ मिलाया था आपके हेटर से। ये आपके करीबी थे, आपके पास उठते बैठते थे, आपके सुख दुख सारी बातें ये जानते थे, और ये उनके तरफ जा करके ये बातें बताते थे। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या था? पैसा। पैसे के लालच में इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया। अब कहानी ये है कि जिन्होंने हाथ मिलाया था ना आपके हेटर से, आपके हितैषियों ने, अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। एक दूसरे से नफरत हो रही है, एक दूसरे को छोड़ के जाने की यहाँ पे पूरी पूरी एनर्जी बनी हुई है। अपना इन्होंने एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट गंवा दिया है। जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी खो चुकी है, एक दूसरे के नज़र में ये गिर चुके हैं। क्योंकि
आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ये आप एक जीता जागता सबूत हो सकते हैं लोगों के निगाहों में। और इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स इन्हें फील हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसे के लालच में आपके खिलाफ, आपके शत्रुओं से हाथ मिलाया। यहाँ पे नेगेटिविटी भी बहुत, देखिए आपको ना इन्होंने स्पेल्स आपके ऊपर करने में आपके शत्रुओं की, हेटर्स की बहुत मदद की है। इन्होंने, हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो जो हितैषी हैं आपके, और ये आपके हेटर्स से जाके मिल गए। इन्होंने खाने पीने की चीज़ों में आपको नेगेटिविटी भेजी, नेगेटिविटी मिला के दी गई है खाने पीने के चीज़ों में, क्योंकि ये आपके हितैषी थे, बहुत करीबी आपके थे। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आप एक एम्प्रेस हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी नेगेटिविटी है आप उसे भी प्रायोरिटी नहीं देते हो, नेगेटिव चीज़ों को आप तुरंत पैर के नीचे कुचल देते हो। एक कोई पावर है आपके पास, कोई डिवाइन पावर है, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, काफ़ी आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए हो। आपने वांट उठा रखी है अपने हेटर्स के खिलाफ कि अभी आप एंटरटेन नहीं करना चाहते। एक आप शेरनी की एनर्जी में हो, शेरनी की दहाड़, शेर की दहाड़ से आपके दुश्मनों की वैसे भी हालत ख़राब हुई पड़ी है। आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, जो बहुत दिल से डील करने वाली एक नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर, अबंडेंस, सब कुछ आपके जीवन में, आपके लाइफ में इनविजिबल क्राउन है आपके सिर पे सजा हुआ है, जो यूनिवर्स ने 5D लेवल पे आपको बिल्कुल गॉडेस की तरह ही बना दिया है। यहाँ पे आपकी एनर्जी 3D की तरह दिख रही है, लेकिन बहुत प्योर सोल हो आप। यूनिवर्स आपकी वर्थ को समझते हैं। बहुत ज़्यादा दिल से डील करने के कारण बहुत सारे धोखे, चीटिंग आपके जीवन में हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है इस समय कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो इस समय पूरी तरह से, जिसकी मट्टी पलीत हो चुकी है, यानी पूरी तरह वो गया कि गया, कुछ भी बचा ही नहीं उसके लाइफ में। आपको सताने, आपको रुलाने का बहुत बड़ा कर्मा कोई फेस कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जस्टिस है आपके जीवन में। जस्टिस आपको मिला है ना, जिसने भी आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, और यहाँ पे आपको बदनाम किया, बहुत सारी गॉसिप्स की आपके पीठ पीछे, वो भी सच्चाई नहीं थी, सब चीज़ें झूठ झूठ, सिर्फ आपको समाज में, लोगों की नज़र में इनका मकसद था गिराना। तो अभी लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कुछ भी कर रहे हैं। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अच्छाई बुराई से आप परे हो चुके हो। कोई अच्छाई आपकी कहता है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बुराई आपके बारे में करता है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। अभी ईश्वर को गालियां बकते रहो, जाओ मंदिर में, कहीं भी जाओ जहां ईश्वर मिले उसे गालियां बको, ईश्वर की तरफ से कोई रिप्लाई आपको आएगा ही नहीं। तो सेम आप ऐसी ही एनर्जी में हो। इंट्यूशन पावर आपको बता रही है, बार बार गाइड कर रही है कि ये कैसे लोग हैं जो आपके आसपास हैं। तो आप अपने थ्रोन पे हो, आपने बाउंड्रीज अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म कर रहे हो आप धीरे धीरे, कि कौन आपके लाइफ में आना है, किसे जाना है, किसे नहीं आने देना है। वो सारी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आप हर उस इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, बहुत लो एनर्जी में आप चले जाते हो। इस समय आप मदर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो फुल्ली। मदर गाया, मदर नेचर, अगर मैं कहूँ, एक आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपनी जितनी भी एनर्जीज है जो पहले आप लोगों में बांटा करते थे, लोगों में आप उठते बैठते थे, उनकी बातों को सुनते थे, तो आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन होती थी। अभी आप अपनी सारी एनर्जीज को मदर नेचर में दे रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। अपनी प्योर सोल की एनर्जी, प्योर एनर्जी को आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। और यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर करके ऑलरेडी थक चुके थे। क्लिनजिंग प्रोसेस यूनिवर्स में चल रही है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी भी यूनिवर्स के बहुत काम आ रही है। और यूनिवर्स बहुत ज़्यादा
आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी आप मदर नेचर को दें, मदर गाया को दें, यूनिवर्स को दें, ताकि यूनिवर्स को भी पाप इतना बढ़ गया है, यूनिवर्स को भी प्योर एनर्जी की ज़रूरत है। अपने प्योर एनर्जी को अपने लोगों को ना दे के यूनिवर्स में देना शुरू किया, और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ रिटर्न में देने वाले हैं या दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। पास्ट में जिन्होंने भी आपको बदनाम किया, गलत बातें आपके खिलाफ उड़ाई गई, यहाँ पे वो इंसान, कोई ऐसा एक इंसान है जो आपसे सॉरी बोल सकता है, माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है आपके पास कोई डिवाइन पावर्स हैं, और उन डिवाइन पावर्स को इस इंसान ने जाने अनजाने ट्रिगर कर दिया है। क्योंकि आपके पास एक गॉडेस लाइक एनर्जी है, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस लक्ष्मी आप बोल सकते हैं, माँ काली बोल सकते हैं, माँ तारा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये शक्ति की पावर है आपके पास, जिसे इस इंसान ने जाने अनजाने ट्रिगर कर दिया, हर्ट कर दिया है। इस इंसान को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इसने माँ भगवती को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। तो कोई आपके पास आके आपसे माफ़ी मांग सकता है, आपको सॉरी बोल सकता है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इंसान कुछ आपको ऑफ़र कर सकता है। ये इंसान चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी से ना जाओ, दूर ना हो इस इंसान की ज़िंदगी से। किसी को रियलाइज़ हो रहा है पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा दिया है, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो आपके हेटर्स, आपके अपनों ने, आपके करीबियों ने जो आपके हेटर से हाथ मिलाया है, आज उनकी ऐसी दुर्दशा है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को हर किसी का पाप नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या पाप कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं। आपके हितैषी हेटर्स का भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। आपके जो हितैषी हैं उनके जीवन में पैसों की बहुत कमी आ गई है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसों, एक एक पैसों के मोहताज मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से जुड़े हो, उसके साथ आप बहुत ऑनेस्ट हो, और पीठ पीछे से आप उसके शत्रुओं के साथ मिल जाते हो, उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, तो इससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले माँ भगवती ने उनके जीवन से धन हरण कर लिया, धन को खींच लिया। धन है ही नहीं। अब आप ये बोलोगे धन को ही क्यों खींच लिया? क्योंकि धन के पैसे के कारण ही वो आपके शत्रुओं से, आपके हितैषी जो है ना, आपके शत्रुओं से जाके पैसे के कारण ही जाके मिल गए, और आपकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर देने लगे, आपकी जान खतरे में डालने लगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज ट्रिगर हो चुकी हैं। उन्होंने, धन का लालच था इनको, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपके हितैषियों का धन ही खींच लिया, धन ही छीन लिया। कि लालच किया था तो अब धन नहीं रहेगा। जो भी पाप की कमाई इन्होंने की थी और आपको खतरे में डालने की कोशिश की, आपके हेटर से जाके मिले, हाथ मिलाया, तो अभी यूनिवर्स इनके ऊपर बहुत क्रोधित है। इन्हें हेल्थ इश्यूज, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। पैसे है नहीं, ये अपना ट्रीटमेंट करा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें दूसरों से मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है। इनके लाइफ में बड़े बड़े तूफान मचे हुए हैं। ये तूफानी रात आपके हेटर्स, आपके हितैषी सोच रहे हैं, है तो कहने के लिए हितैषी, पर ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके छुपे हुए। तो ये सोच रहे हैं कि ये तूफानी रात कब ख़त्म होगी इनकी ज़िंदगी से, कब नया सवेरा आएगा। जिसने आपका सवेरा ढक दिया वो अब सवेरे का इंतज़ार खुद कर रहा है। और ये जितने लोग भी मिले थे ना, अब ये एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। तो गलत काम का गलत नतीजा ही होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस हैं। आपके साथ जो भी शक्ति चल रही है ना, वो आपके ऊपर जो भी वार प्रहार होते हैं ना, वो अपने ऊपर लेते हैं, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर पड़ती हैं, और आप हमेशा सेफ रहते हो। आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। किस के रिगार्डिंग यहाँ पे
कोई ना कोई आपके जीवन में आप कुछ काम ऐसा करने वाले हैं या किसी ऐसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे आपके जीवन में एक से ज़्यादा धन कमाने के रास्ते खुलने वाले हैं। कोई ऐसा डोर है जो ब्लॉक था आपकी लाइफ में, वो ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। सूखे डालियों में भी हरे पत्ते निकलने का समय आ गया है, यानी आपका वक्त अब आ गया है। आपका वक्त मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है कि आप एक स्टार सीड हो और आपने जितना सहना था, जितना आपको चमकना था, जितना ईश्वर ने आपको चमकाना था इस दुनिया में, वो चमका चुके हैं आपको और आप शाइन भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। ईश्वर बहुत कुछ आपको किसी ऐसी चीज़ से नवाजने वाले हैं। कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है ये, कि कुछ ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको देने वाले हैं जिसे देख के लोग हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ये आपके जीवन में ये जो आपके हेटर्स हैं ना, ये अपना कर्मा भुगत रहे। कोई बीमारी से किसी के पैसे चले गए, हैवी लॉस हो गया, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, किसी की जॉब छूट गई, किसी के बनते बनते काम बिगड़ गए। इस तरीके से आपके हेटर्स ना बहुत सारी प्रॉब्लम से इस समय जूझ रहे हैं और यहाँ पे आपके जीवन में आपको जस्टिस मिल रहा है। जितना जितना आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, विन विन पोजीशन आपकी हो रही है। कोई न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आ रहा है। लव लाइफ में न्यू पर्सन कोई आपके लाइफ में आ सकता है। कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर कर सकता है बहुत प्यार से, और ये इंसान आपको काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है, कहीं भी इसे एकदम निश्चिंतता होगी। आप बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत ईमानदार इंसान हो। इस इंसान ने पहले आपके बारे में कुछ गॉसिप सुनी थी, जिस गॉसिप्स को क्लियर करने के लिए इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है सोशल मीडिया पे। और इस इंसान को ये मिला कि इस इंसान को ये पता चला कि आपको आपके जीवन में जस्टिस मिलना ही चाहिए। बहुत ऑनेस्ट इंसान हो, बहुत ऑनेस्ट पीपल हो। ये एम्प्रेस ऐसे ही नहीं आता इन कार्ड्स में। आप एम्प्रेस की एनर्जी में ऐसे ही नहीं हो। बहुत सेक्रीफाइस करने के बाद, बहुत सारे टेस्ट से गुजरने के बाद आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो। तो आपके खिलाफ आपके खिलाफ हाथ मिलाने वाले अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि एक दूसरे के पाप दिख रहे हैं। और ये रियलाइज़ हो रहा है कि पैसे के लालच में किसी नेक इंसान की इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपके शत्रुओं तक पहुंचाई और आपको ये खतरे में डाला, जिसका कर्मा ये ऑलरेडी भुगत रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें अफसोस हो रहा है इस बात पे, और आपको जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है किसी को कि पैसे का इतना भी क्या लालच था, कि आपकी जान से बढ़ के तो पैसा नहीं था। लेकिन ये आपसे हेट नहीं करते, ये आपके हितैषी ही हैं, लेकिन पैसे के लालच ने इन्हें बहुत ज़्यादा पाप के गर्त में ढकेल दिया और अब इन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बैड फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसा इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और वाकई में यही किया इन्होंने। तो ये अपना कर्मा ऑलरेडी भुगत रहे और आपके यहाँ पे जीवन में बहुत सारी ग्रोथ, एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है जहाँ एक से ज़्यादा आप कमाने के आपके साधन खोलते हुए नज़र आ रहे। क्योंकि जितना आपने टेस्ट देना था दे लिया, अब आप शाइन करने की बारी है आपकी। क्योंकि यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। द स्टार की शाइन को कोई दबा नहीं सकता। तो आप शाइन कर रहे हैं। आपके हेटर्स अफसोस कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। कर्म की बात है। आपने जो कर्म किया आप शाइन कर गए। इन्होंने जो कुकर्म किया ये आप पूरी तरीके से अफसोस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 11 नंबर यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है। अगर आपको 11 दिख रहा है, बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। गूगल आप कर लीजिएगा,
11 अगर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 6th मंथ, 3rd मंथ, 5th मंथ, 11th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम एज देखेंगे। यहाँ पे एज है 31, 39, 40, 45, 46, 47, यहाँ पे 58, 55, 50, 51, 56 यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 5, 3, 6, 13, 15, 11, 22, 28, 14, 14, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ट्रस्ट क्यों आया आपको पता है? आपने जिन पे ट्रस्ट किया था ना, उन्हीं लोगों ने आपके हेटर्स से जाके हाथ मिला लिया। तो ट्रस्ट भी सोच समझ के आप करना। ये कार्ड इसलिए निकल के आया आपको सतर्क करने के लिए। जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे उन्हीं ने आपको खतरे में डालने की कोशिश की, और अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आपको एंजल से ही बताना चाहते हैं, ट्रस्ट सोच समझ के करना, आंखें खुली रखना है, अलर्ट रहना है। या फिर मुझे ऐसा लगता अब आप ट्रस्ट करोगे भी नहीं, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसे आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट करना सही नहीं है, और आप इससे लेसन ले चुके हो या ले रहे हो। अब देखते हैं नेम इनिशियल्स। सबसे पहले N, A, U, S, C, P, F, I, N, R, E, S। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।